दोस्तों, बचपन से ही हमें ईमानदारी करना सिखाया जाता है और बेईमानी से बचाया जाता है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ आपके साथ दीपिका और आप सुन रहे हैं मेरा शो जरा सुनो। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को राज्य में बहुत सारे कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहता था कि कुएं जल्दी तैयार हो ताकि लोगों को गर्मियों में परेशानी ना हो। मंत्री ने इस काम के लिए बहुत सारे पैसे लिए और कुछ ही दिनों में कुएं बनकर तैयार हो गए। राजा ने खुद जाकर सभी कुओं को देखा। अपना आदेश पूरा होते देख राजा बहुत खुश हुआ। गर्मियां आने पर एक दिन गांव वाले पंचायत के पास पहुंचे। वह मंत्री की शिकायत लेकर वहां आए थे। सरपंच ने उनकी सारी बातें सुनी। अगले दिन सरपंच राजा से मिलने गया और राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे हमारे नगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। यहाँ कुछ चोर हैं जो कुएं चुरा रहे हैं। राजा सरपंच की ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने सरपंच से पूछा कि भला कोई कुएं कैसे चुरा सकता है। सरपंच ने राजा की इस बात का जवाब देते हुए बताया कि अब तक तो कई कुएं चोरी हो चुके हैं। उसकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। राजा ने सरपंच से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सरपंच ने कहा, मुझे पता था आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अपने साथ कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। अगर आप चाहें तो उन्हें यहाँ बुलाकर आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। राजा ने गांव वालों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा। तब एक आदमी ने जवाब दिया, महाराज, यह बात सच है। आपके गृह मंत्री ने जितने भी कुएं बनाए थे वो सभी खत्म हो गए हैं। अब राजा ने कुओं को खुद जाकर देखने का फैसला किया। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर सच में एक भी कुआं नहीं बचा है। गृह मंत्री अब घबरा गया। उसने राजा से इस काम के लिए जितना भी धन लिया था, कम पैसों में उसने बेकार कुएं बनवा दिए। बाकी बचे पैसे उसने खुद रख लिए थे। अब राजा को भी इस बात का पता चल चुका था। राजा ने उसे बंदी बना लिया और उसकी आज तक की कमाई छीन ली और उनसे नए कुएं बनवाए। मंत्री को उसके पद से भी हटा दिया गया और गांव के सरपंच को नए कुओं को अपनी देखरेख में बनवाने का आदेश दिया। मंत्री की सच्चाई बताने के लिए सरपंच को इसका इनाम भी मिला। इस तरह मंत्री को उसके किए की सजा मिली और सरपंच को उसका इनाम। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, ईमानदारी का इनाम मिले, बेईमानी से मिले ना भीख। यानी ईमानदारी से आपको सब कुछ मिल सकता है और बेईमानी से आपके हाथ कुछ भी नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।